उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। जहां तक मन की दौड़ है वहां तक संतों ने कहा कि माया का खेल है, मनोरंजन है, मन का रंजन है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, कहाँ तक माया जानहु भाई। जहाँ तक इंद्रियों की दौड़ है वहाँ तक क्या है? माया का खेल है, मन का रंजन है। सदगुरुदेव ने कहा कि जहाँ पर मन है, जहाँ पर तन है, वहाँ पर कर्म है। कर्म अलग है और भक्ति अलग है। जहाँ पर इंद्रियां हैं वहाँ पर कर्म है। आत्मा इंद्रियों के माध्यम से भौतिक जगत में जो भी कार्य करता है उससे हम कर्म कहते हैं। कर्म मतलब क्या? जो किया जाए। तो हम क्या करते हैं? कुछ कर्म अच्छा भी करते हैं, कुछ काम बुरा भी कर देते हैं। शुभ अशुभ दोनों कर्म जीव करता है और दोनों ही जो है बंधन का हेतु होता है। अच्छा कर्म भी बंधन है और बुरा कर्म तो बंधन है ही। तो विहंगम योग की जो साधना है, ब्रह्म विद्या का जो दर्शन है, ब्रह्म विद्या की जो फिलॉसफी है, वह क्या बतलाती है कि जिस पूजा में, जिस साधना में, जिस योग में तन और मन साथ में है वहाँ पर भक्ति नहीं है। भक्ति तो वहाँ पर है जहाँ पर अपना अनुभव है। सदगुरुदेव ने कहा इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राण से, चित्त मन से नाही साधन, नाही बुद्धि महान से। प्रकृति का आधार तजी स्वज्ञान से साधन चले, कहें सदा फल योग दुर्लभ, बर विहंगम सत फले। चाल विहंगम योग हमारी, कहें कबीर सदगुरु दे तारी। यह जो ज्ञान है बंधुओं अनुभव का है। अनुभव युक्ति भेद विहंगम, मरम बताने वाले। धन्य धन्य सदगुरु देव कृपालु, प्रभु पर ब्रह्म मिलाने वाले। तो वह जो ब्रह्म है अनादि है, अनंत है, अखंड है, असीम है। उसकी प्राप्ति के लिए आवश्यकता है आत्मा की। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो अपना अनुभव ही आत्मा का अनुभव है। तो अपना अनुभव कब होगा? जब हमारी चेतना बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होगी। जब हम बाह्य जगत से छूट करके उस चेतना पर पहुंचेंगे जहाँ पर ब्रह्म का अनुभव है, जहाँ पर ब्रह्म की शक्ति है, जहाँ ब्रह्म का स्रोत है। अरे तुम्हारे शरीर के अंदर तो ब्रह्मरंध्र है, यानी ब्रह्म का द्वार है। उसी को साहब ने कहा है दसम द्वार। उसका ज्ञान जब तक नहीं है तब तक भक्ति बहुत दूर है।
भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही, हो अवधूत आस तन की तजे, जियता मरहि सो भक्ति पाही। नाचना कूदना ताल को पीटना, राणीवा खेल की भक्ति नाही, रैन दिन तार निर्धार लागी रहे, कहे मुनिंद्र तब भक्ति पाही। तो भक्ति विषय जो है तुम्हारे शरीर का नहीं है, तुम्हारे मन का नहीं है, तुम्हारी वाणी बुद्धि की वहां गम नहीं है, वहां तो केवल तुम्हारा अपना अनुभव है। और वो अनुभव देता है कौन? सद्गुरु देता है। सद्गुरु का जब दर्शन होता है, सद्गुरु के ज्ञान से जब हम जुड़ते हैं तो हमारी चेतना ऊर्ध्व होती है, हमारा बंद कपाट खुलता है, हमारी ब्रह्म नाड़ी खुलती है, चेतना ऊर्ध्व होती है, और तब हमें अक्षर का प्रकाश अनुभूत होता है। जिसके जीवन में अक्षर का प्रकाश नहीं है, उसे कभी भी अपना अनुभव नहीं होगा। अक्षर धार अर्ध मुख होई, पंच ब्रह्म घट प्रगट ही सोई, बोल कंठ मुख बाहर होई, क्षर बामन जग प्रगटे सोई, एक है ब्रह्म सकल घट भोले, महमंडल व्यापक तन डोले, गगन महल में डोरी लागी, हृदय आत्म चेतन जागी। तो शक्ति सोई हुई है, तो भक्ति कैसे होगी? जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति जग जाती है, जहाँ पर कर्म है वहाँ पर शक्ति सोई रहती है। सिर प्राण चेतन हृदय खींचे, भाव शुभ लक्षण मिले। सिर प्राण के अंदर जो है एक विशेष गति आती है, चेतना ऊर्ध्व होती है, हम अर्ध से ऊर्ध्व में प्रवेश करते हैं। इस संसार के अंदर दो तरह के तत्व हैं, एक तो जड़ है, एक चेतन है। तो जड़ शरीर है, आत्मा जो है वो जड़ नहीं है। तो जब आत्मा अपने स्वरूप में आएगा और अपने स्वरूप में आकर के जो कार्य करेगा वही तो भक्ति है। जैसा कर्म कमाएगा वैसा ही फल पाएगा, खिला जो फूल जवानी का वो भी एक दिन मुरझाएगा, खिला जो फूल जवानी का वो भी एक दिन मुरझाएगा। जप सत्य नाम तुम सुबह शाम, जप सत्य नाम तुम सुबह शाम, अपना जीवन बर्बाद न कर, प्रभु से डर, प्रभु से डर। जीवन भर हम गीत गाते रह जाते हैं, मन का और माया का, संसार का। अपना गीत कौन गाता है? अपने घर की पहचान किसको है? दिन रात हम लगे रहते हैं संसार के कार्यों में ही। हम उसी घर को मजबूत करने में लगे हुए हैं जिस घर को अंत में ढह जाना है, गिर जाना है। हम परिवार में हैं, समाज में हैं, परिवार को देखना है, समाज को देखना है, शरीर को भी देखना है। आवश्यकता है आवास की, आवश्यकता है भोजन की, आवश्यकता है वस्त्र की,
आवश्यकता है व्यापार सर्विस की, लेकिन इसी में हम लगे रह जाते हैं। इसके बाद भी कुछ आवश्यकता है, और आवश्यकता यह है कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ पर कैसे जाएं। यह तो सारी चीज हमको मिली है बीच ही में, अब बीच ही में छूटने वाली है। अरे बीच ही में मिली सब, बीचे छूट जाई हैं हो। बीच ही में मिली सब, बीचे छूट जाई हैं हो। किया हो संतो धोखे में जन्म बितावेला हो। किया हो संतो धोखे में जन्म बितावेल रे की। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। किस काम का ऊंचा महल जो बनाया, किस काम का लाखों का तोड़ा जो तू कमाया। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आया, तू जैसा आया था वैसा ही जाएगा। तू जैसा आया था वैसा ही जाएगा। तेरे सफर में सवारी के खातिर कंधों पर ठठरी का ठेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। धन की आवश्यकता है, समाज को चलाना है, परिवार को चलाना है, लेकिन धन की भी एक सीमा है। जिनके पास अपार धन है उनको भी चैन नहीं है। और धन जो है किसी का गुलाम नहीं है, किसी का दास नहीं है। धन के गुलाम सभी लोग होते हैं। कहते हैं दौलत आएगी कभी मेरे काम, पर बता दो भाइयों यह धन हुआ किसका भला गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम। दौलत नहीं रहती है, रहता है दुनिया में केवल नाम। तो छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर। तेरे कमर में न ढेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। अंतिम काल में वो क्या होगा? तो साथी बढ़ेंगे, साथी चलेंगे गंगा के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। तो अंतिम समय में हरि भजन ही है साथी। अंतिम समय में हरि भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन तुम अकेला रहेगा। हरि के भजन बिन तुम अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। स्वर वेद के अंदर सदगुरुदेव ने क्या कहा? छत्रपति भूनाथ थे गिरिबन भटका खाए। खोजत सुख वह कवन है जे बिन शांति न पाए। लाते मारा राज को
फटका मारा भोग, बवला बन 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 फिरे, कवन चाह सुख भोग। महल अटारी में रहे, तेल फुलेल लगाए, छत्रपति के छाल को वायु लेत उड़ाए। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन प्रमाण, अंध जीव क्यों भूलूं, भजले पुरुष पुराण। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नार सुखसार, कोई काहू का है नहीं, दिया ठोक बजाए। संसार के अंदर जो भी सुख है क्षणभंगुर है, नश्वर है, और उस सुख से कभी भी शांति मिलने वाली नहीं है। शांति मिलने के लिए रास्ता एक ही है, वह है साधना, वह है सत्संग, वह है भजन। और वह तभी संभव है जब हम विहंगम योग से जुड़े, सदगुरु के ज्ञान से जुड़े। 184 भोगी के पौ पर अटका आए, अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाए। यह जो चक्र है आवागमन का, यह जो चक्र है आने जाने का, यह जो चक्र है 84 का, इस फंदे से छूटने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, और वही मार्ग है विहंगम मार्ग, वही योग है विहंगम योग, जिसके द्वारा हम संसार के बंधन से छूटते हैं, प्रकृति के प्रवाह से अलग होते हैं, अपने स्वरूप की प्राप्ति करते हैं और परमात्मा के पास पहुंचते हैं। हमारी शक्ति जो है वह सोई हुई है, उसी शक्ति को जगा देना है, और शक्ति जगाने वाला हमारा सदगुरु है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच वह सदगुरु आज भी अव्यक्त रूप से उपस्थित है, शक्ति को दे रहा है, शक्ति को भेज रहा है। हम शक्ति का अनुभव भी कर रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम उस अथाह सागर में प्रवेश करें, लेकिन प्रवेश कौन करेगा? जिसके ऊपर सदगुरु की विशेष कृपा हो जाएगी। माया जाल अपार, बझे तामे संसारा, सुर नर मुनि गण, यक्ष नाग किन्नर भवधारा। माया का जो प्रवाह है वो प्रबल है। हम साधना करते हैं और साधना में प्रभु से, सदगुरु से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें माया से उपरम करो। जो साधक माया से उपरम होगा वही साधक जो है ब्रह्म विद्या विहंगम योग का अधिकारी भी होगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमें जो ज्ञान मिला है, हमें जो अनुभव मिला है, उसके द्वारा हम हर तरह से हर क्षेत्र में विकास करें। हम शरीर से भी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हमारा मानसिक तनाव भी दूर रहे, हमारे परिवार में अमन चैन शांति भी रहे, हम अपने व्यापार में, बिजनेस में, सर्विस में तरक्की भी करें, और अंत में यह जो ब्रह्म विद्या है, यह जो परा विद्या है, यह जो विहंगम योग है, इसके प्रकाश में सदगुरु कृपा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की। विहंगम योग। ईश्वर ने मानव को अपार शक्ति संपन्न बनाया है। साहसी पुरुषार्थी आत्माएं अध्यात्म के उस दिव्य मार्ग पर बढ़ चलती हैं जो सामान्य जीवन से भिन्न तो है, परंतु जिससे जुड़ जाने के बाद संसार की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी हमें विचलित नहीं कर पाती। आत्मा के कल्याण का वह मार्ग विहंगम योग है। विहंगम योग के प्रणेता अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु
सदाफल देव जी महाराज द्वारा ईश्वर से योग की अवस्था में रचित स्वरवेद महाग्रंथ विहंगम योग का हृदय है। स्वरवेद के दिव्य दोहे हमारे अंदर ज्ञान, उत्साह एवं पुरुषार्थ की प्रेरणा बन जाते हैं।